हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। दिन की शुरुआत बिजनेस स्टडीज के वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है फाइनेंशियल प्लानिंग पे। फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। हम लोगों ने इसके पहले फाइनेंशियल डिसीजन को कवर किया, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग को समझने के लिए सबसे पहले सोचो कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस। बस उसमें फाइनेंस से रिलेट कर दो, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग को सोचो, जब भी आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो हमेशा सपना रहता है ना कि हमारा बिजनेस का सेल बहुत ज़्यादा होगा, हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, ये वो। तो सेल को अगर फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट अभी तक बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस, सोच रहे हैं, ठीक है। तो सेल बढ़ाने के लिए या जो भी सेल होगा उसके लिए कुछ ना कुछ खर्च तो लगेगा। हमारे फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए भी खर्च करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरत है? अल्टीमेटली पैसे की जरूरत है। तो उसी का ब्लूप्रिंट जो हम लोग तैयार करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर है? ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं बाय डेफिनेशन ये क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग, इट इन्वॉल्व्स ड्राफ्टिंग अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो जाए एक सही समय में, क्योंकि एक्सेस फंड होना भी फर्म के लिए दिक्कत है और कम फंड होना तो ऑब्वियसली है ही, ठीक है। एक्सेस फंड क्यों होना दिक्कत है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरेट करती है, बिना मतलब के इंटरेस्ट ये सब देने पड़ती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर दैट बिजनेस हैज सफिशिएंट फंड अवेलेबल एट द राइट टाइम। सफिशिएंट फंड राइट टाइम में अवेलेबल हो जाए, इसी को ध्यान में रखती है फाइनेंशियल प्लानिंग, जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं क्यों सर ये फाइनेंशियल प्लानिंग बनाया जाता है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो देखो इसके दो ही कारण होते हैं। पहला बात कि ये इंश्योर कर देती है कि सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो जाए सही समय पे, और ये भी देखती है कि अननेसेसरली कोई भी फंड बिजनेस में नहीं रहे, ठीक है। देखो, नंबर 1, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर दिस आर रिक्वायर्ड। जब जरूरत है तभी पैसा होना चाहिए, ज्यादा हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। को जो फंड है उसे देखना है कि जो भी फंड जो फर्म कर रही है, मतलब फंड जनरेट कर रही है, वो अननेसेसरली रिसोर्स जनरेट नहीं करे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है? तो देखो, इट प्रिपेयर्स, क्या करती है? ब्लूप्रिंट बनाती है फॉर डिफरेंट सिचुएशन एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो भी सिचुएशन अराइज होंगी उसे सोच करके वो क्या करती है? एक ब्लूप्रिंट बनाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंस है। दूसरा, द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट हेल्प बिजनेस टू कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन। जितने सारे फंक्शन है बिजनेस में, तो सभी फंक्शन मोस्टली क्या होता है? फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग है जो कोऑर्डिनेट करके रखती है सारे वेरियस फंक्शंस ऑफ बिजनेस को, ठीक है। नेक्स्ट, इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। प्लानिंग क्या है? फ्यूचर से रिलेट करती है। तो प्रेजेंट, आज हम लोगों ने फ्यूचर के बारे में सोचा और उससे हम लोगों ने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। तो क्या हुआ? ये क्या कर रही है? लिंक कर रही है प्रेजेंट विद द फ्यूचर। नेक्स्ट वन, इट लिंक्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। पैसा, सफिशिएंट फंड्स राइट टाइम में आना चाहिए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्टिंग डिसीजन में लगाना है और कितना फाइनेंसिंग डिसीजन में लगाना है, ठीक है। अल्टीमेटली फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही मेन काम है पैसा जनरेट करने के लिए। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग फ्यूचर शॉक्स एंड सरप्राइजेस। इसका मतलब क्या होता है? फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, अच्छा चीजें भी मिल जाए तो उसको हम लोग सरप्राइज बोलेंगे, पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। और हो सकती है कि शॉक्स भी देखने को मिल जाए। तो ये क्या करते हैं? ये अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान सेटअप करके रखा हुआ है कि अगर ये हो जाए तो हम लोगों ने पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग दिमाग में रख लिया। क्लियर है? अब अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल का जो प्रोपोर्शन होगा वो कितने टाइप से होगा? बोलेंगे सर कैपिटल तो होता है या तो हम लोग इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते हैं, या तो हम लोग उधार ले लेते हैं, मतलब बोरो फंड। तो इनके कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है?
तो कैपिटल स्ट्रक्चर बोलता है इट रिफर्स टू द मिक्स बिटवीन ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर्स फंड का मतलब क्या होता है? इक्विटी, और बोरोड फंड का मतलब होता है डेप्ट, डिवेंचर, ये सारा, और लोन्स। ठीक है। इट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ ए बिजनेस। इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? देखो, जितना ज्यादा हम अगर डेप्ट यूज करेंगे तो उतना ही ज्यादा हमारे ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा, और इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ना मतलब फाइनेंशियल रिस्क है एक। ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं एज अ प्रूडेंट बिजनेस माइंड, हम लोग यही सोचते हैं कि भैया कैपिटल को ऑप्टिमल स्टेज पे रखेंगे जहां पे हम लोगों को ना ज्यादा रिस्क होगा, हम लोग आराम से खेलेंगे मार्केट में। क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा, तो एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोलती है? इसमें बोलता है कि मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोग इस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर को रखेंगे कि अल्टीमेटली जो ऑनर ऑफ द कंपनी है उसके वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर इक्विटी शेयर होल्डर अगर खुश रहेंगे तो हमारे पास कैपिटल ज्यादा समय तक रहेगा। क्लियर है? तो हमारा जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है ये बोलता है कि भैया हम लोग इक्विटी शेयर के वेल्थ को बढ़ाने में ज्यादा ध्यान देंगे, उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज करने के समय। ठीक है, कि हम लोग कौन सा ऑप्ट करें, इक्विटी ऑप्ट करें, डेप्ट ऑप्ट करें, तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कैश फ्लो पोजीशन। देखो, कैश फ्लो पोजीशन किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट चाहिए, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो पैसा फ्लो होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है और आप इंटरेस्ट पे करने के लिए, जो आप डेप्ट अगर ले रहे हो, इंटरेस्ट पे करने के लिए आप एबल हो, तो आप डेफिनेटली चूज करो कौन सा कैपिटल? बोरोड कैपिटल। देखो, बिफोर रेजिंग फाइनेंस बिजनेस मस्ट कंसिडर इट हैज सफिशिएंट कैश टू पे फिक्स्ड कैश ऑब्लिगेशन। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब आप अगर डेप्ट फाइनेंसिंग यूज कर रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट बनेगा, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलता है, फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बाय इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट कवरेज, ये लाइन छाप देना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना हाई होगा हम लोग उतना ही एबल होंगे फिक्स्ड कैपिटल इंटरेस्ट पे करने के लिए। ठीक है। हाई आईसीआर लोअर द रिस्क टू मीट फिक्स्ड कैश ऑब्लिगेशन, मतलब ये एक ऐसा बेंचमार्क सेट करता है कि हमें पता चलता है कि हमारा ये अगर रेशियो हाई होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि भैया अब हमारा जो फिक्स्ड जो कैपिटल ऑब्लिगेशन है, कैश ऑब्लिगेशन है, उसे हम लोग आराम से पे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है कि आप जो डेब्ट ले रहे हो उसको आप इंटरेस्ट भी देना है और आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद प्रिंसिपल भी पे करना है। ठीक है। तो उसका कवरेज रेशियो आपका क्या है? तो इट इंडिकेट्स द कंपनीज एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट फॉर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेब्ट। ये एबिलिटी दिखाती है, ये रेशियो, की कितना हम एबल है, कंपनी कितना एबल है कि वो डेब्ट को अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ पे आउट कर सके। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं दो एस्पेक्ट और को खेलती है, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को सीखेंगे। ठीक है। जैसे कंपनी अर्न द हाई रिटर्न, इट हैज द कैपेसिटी टू ऑप्ट फॉर डेब्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर आपके पास जो रिटर्न आ रहा है वो अगर ज्यादा होगा तो बिल्कुल कंपनी चाहेगी कि डेब्ट कैपिटल यूज करे। इससे कहीं ना कहीं कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करती है। बोला जाता है कि इससे ही वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर का बढ़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये हम लोग मैथ से क्लियर कर लेंगे आराम से, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब है, देखो अब जो डेब्ट हम लोग फंड रेज कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ कॉस्ट लेकर के आएगी। तो ये बोलती है कि एक कंपनी में रेज फंड फ्रॉम डेब्ट इफ इट हैज द कैपेसिटी टू बोरो फंड एट लो इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल, कंपनी अगर लो इंटरेस्ट रेट पे अगर फंड बोरो कर पा रही है तो बिल्कुल आप ऑप्ट करो डेब्ट कैपिटल, क्योंकि डेब्ट कैपिटल यूज करने से आपने काफी एडवांटेजेस हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ सीखेंगे। तो ये आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ पॉइंट्स है, फैक्टर्स है, वो हम लोग अब क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स रेट। फिक्स्ड चार्जेस पेड ऑन डेब्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, हेंस हायर टैक्स रेट अट्रैक्ट्स डेब्ट।
देखो, जो डेप्ट कैपिटल से हम लोग जो फिक्स्ड इंटरेस्ट, ये फिक्स्ड चार्जेस जो पेड करते हैं वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है, मतलब हमारे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के समय वो घट जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर टैक्स रेट हाई होती है तो वो मोस्टली अट्रैक्ट करता है डेप्ट कैपिटल को। हम लोग ये सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो आप आराम से सीख पाओगे, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखना है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। If a company has high financial risk, its shareholder may expect high rate of return. फाइनेंशियल रिस्क किसको बोलते हैं, अभी बताया सर ने कि जब कंपनी डेप्ट कैपिटल ऑप्ट करती है तो उसे फिक्स्ड इंटरेस्ट ये सारे पेड करने पड़ते हैं। तो जितना ज्यादा डेप्ट कैपिटल उतना ज्यादा इंटरेस्ट और उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क। जब भी बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क में हो उस समय क्या होता है, मैक्सिमाइज हो जाता है शेयर कैपिटल का वेल्थ, तो वो भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ज्यादा हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, हायर फ्लोटेशन मतलब अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो या डिवेंचर ले रहे हो तो उसका एक अपना एक फ्लोटेशन कॉस्ट है, उस पर कुछ खर्च होती है। अगर हायर फ्लोटेशन कॉस्ट हो तो वो कहीं ना कहीं सोर्सेज जो है वो लेस अट्रैक्टिव है, मतलब हमें ये सोचना होगा कि जिसमें सबसे कम कॉस्ट लग रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट, उसे ही हम लोग ऑप्ट करेंगे। रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन क्या है, कंपनी विथ लेसर बिजनेस रिस्क हैज द कैपेसिटी टू ऑप्ट फॉर हायर डेप्ट एंड वाइस वर्सा। बिजनेस रिस्क क्या है, अगर कम होगी तो वो हमेशा चाहेगी कि भाई डेप्ट कैपिटल यूज करे, क्योंकि डेप्ट कैपिटल का अपने ही कुछ एडवांटेजेस हैं, हम लोग आगे चल करके बिल्कुल सीखने वाले हैं, ठीक है। और अगर बिजनेस रिस्क हाई होगी तो हम लोग इक्विटी शेयर्स पे चले जाएंगे। कंट्रोल, देखो क्योंकि इक्विटी शेयर कौन सा राइट देती है सर, ऑनर फंड का, ठीक है, ऑनर का राइट देती है। और डेप्ट क्या है, क्रेडिटर का। तो अगर मैनेजमेंट अगर चाहेगी कि हम अपना जो क्या होल्डिंग्स जो है वो होल्डिंग कम करना चाहेंगे तो हम लोग क्या इशू करेंगे, इक्विटी शेयर। अगर हम होल्डिंग को जो पावर है उसको रिटेन करके रखेंगे तो हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई हम लोग बोरो कैपिटल को ही ऑप्ट कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट कंडीशन, देखो मार्केट के दो कंडीशन होते हैं, एक होता है बुल पीरियड, एक होता है डिप्रेशन पीरियड। जब बुल पीरियड होता है मतलब बिजनेस के वाह बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, तो वो हमेशा इक्विटी शेयर को इशू करना प्रेफर करेगी एट प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम में इशू करते हैं तो पैसा ज्यादा आता है। बट अगर जब डिप्रेशन का पीरियड चलता है तो बिजनेस को थोड़ा सोचना पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर पैसा लगाने से डरते हैं, ठीक है। तो उस समय वो क्या करते हैं, वो डेप्ट कैपिटल को ऑप्ट करते हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें याद करना है कैपिटल स्ट्रक्चर के, और 6 से 7 बोर्ड्स में छाप देना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतने तक ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू फॉर टुडे।